आज की वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव के अंदर स्वाइप टू डिलीट का जो ऑप्शन होता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई किसी भी आइटम को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो हमें पीछे एक ऑप्शन नज़र आता है जो कि डिलीट होता है या कुछ भी कोई भी अदर ऑप्शन हो सकता है। तो हम इस स्लाइड स्वाइप टू डिलीट को अपनी रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे एक मैंने डमी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एक, तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास स्लाइड करते हैं और स्लाइड करने के बाद यहाँ पे हम डिलीट का बटन हमारे पास पीछे नज़र आता है, उसको क्लिक करते हैं और वो आइटम हमारे पास से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप होता है, दैट मीन इट्स डिलीटेड। तो ये हम रिएक्ट नेटिव में किस तरह कराएंगे, बहुत सिंपल सा इसके जो ना इम्प्लीमेंटेशन है। हम दो लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे इसके लिए, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड और रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर। ये दो लाइब्रेरीज तकरीबन हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, तो हम इन दोनों लाइब्रेरीज से ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और राइट, तो यहाँ पे हमने एक बिल्कुल नया रिएक्ट नेटिव का पैकेज, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है बिल्कुल लेटेस्ट 0.77 वर्जन के साथ। अब हम इसमें दो लाइब्रेरी सबसे पास इंस्टॉल करेंगे, एक होगी रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड की और दूसरी होगी रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर की। और राइट, तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो गई है, तो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। और राइट, सब कुछ सही चल रहा है, तो अब हम अपनी मेन फाइल में आते हैं और काम शुरू करते हैं इसके ऊपर। और राइट, सबसे पहले तो मैं इसका रीनेम कर दूं, इसको सिर्फ जेएस कर दूं, टाइप स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करने के मोड में नहीं। और राइट, ठीक है, तो बस हमारे पास ये सिंपल सा एक कंपोनेंट होगा। इसके अंदर हम अभी एक फ्लैट लिस्ट बनाते हैं और फिर उसके अंदर हम अपना स्वाइपेबल कंपोनेंट बनाएंगे। और राइट, तो मैंने यहाँ पे अब सिंपल सा एक रिएक्ट नेटिव की जो फ्लैट लिस्ट होती है वो यहाँ पे बना ली है। और सिंपल हमने एक फंक्शन बना लिया था इंटरनेट से देख के कि भाई 50 आइटम जनरेट कर दे ऑटोमेटिकली। तो उसने हमें 50 आइटम जनरेट कर दिया और मैंने सिंपल यहाँ पे अपना जो भी आइटम था उसमें सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न कर दिया। तो अभी मैं थोड़ी सी और इसकी जो ना इसके अंदर थोड़ी चेंजेस कर दूँ, इसका आइटम भी सही कर दूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। और राइट, तो यहाँ पे हमने एक बिल्कुल बेसिक अपनी जो फ्लैट लिस्ट थी वो कंप्लीट कर ली है। हमारे पास एक इमेज है और आइटम जो भी आ रहा है वो आ रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो अभी देखें, अभी कोई भी चीज़ इसके ऊपर काम नहीं करी, कोई स्वैपेबल हमने कुछ भी नहीं लगाया। तो जब सबसे पहले स्वैपेबल लगाने के लिए हमें पहले जो हमारी फ्लैट लिस्ट है ना उसको हमें जेस्चर हैंडलर रूट व्यू के अंदर रैप करना पड़ेगा, जो कि ये हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी जेस्चर हैंडलर रूट व्यू, उसमें से ये इंपोर्ट होगा। तो इसको इसके अंदर हम रैप कर देंगे और बज़ाहिर इससे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और राइट, अब हम स्वैपेबल कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर से, जो कि हमारे पास इस तरह से इनके फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। जब आप इसको मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट मिल जाता है रिएक्ट नेटिव के अंदर, रिएक्ट नेटिव स्वाइप जेस्चर हैंडलर के अंदर के स्वैपेबल कंपोनेंट है री एनिमेटेड के ऊपर बना हुआ। तो अब जो हमारे पास ये स्वैपेबल कंपोनेंट है, ये हम अपनी जो भी आइटम्स है ना उनके ऊपर इसको रैप कर देंगे। और राइट, तो अभी देखें इसका करने से हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे पास हमारा कंपोनेंट स्वैपेबल क्रिएट हो चुका है। लेकिन हमें कुछ इसमें प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी, जैसे कि इसमें आता है ओवरशूट, फ्रिक्शंस, और मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। तो हम जो है इसमें लिमिटेड चीज़ें बता देते हैं। जैसे फ्रिक्शन है तो हम बताते हैं भाई थोड़ा स्मूथ रखो, तो हम इसको 2 कर देते हैं। और जो है हम इसमें बता देते हैं कि भाई राइट एक्शंस जो होते हैं ना, इसमें रेंडर राइट एक्शंस, ये असल में बताता है कि हमारे पास स्वाइपेबल जो है ना वो राइट से स्वाइप होना स्टार्ट होगा या लेफ़्ट से होना होगा। अगर हम लेफ़्ट
रेंडर लेफ्ट एक्शंस दे देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कंपोनेंट लेफ्ट से स्वाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, या दोनों दे देंगे तो दोनों तरफ से होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ राइट एक्शन देना है, तो हमने सिर्फ एक रेंडर राइट एक्शंस के नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली है, एक प्रॉपर्टी दे दी। अब इसके अंदर हम एक कोई भी रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक राइट एक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे एक रिटर्न कर देते हैं टेक्स्ट डिलीट के नाम से फॉर एग्जांपल, और इसको हम यहाँ इसके अंदर पास कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब देखें हमारे पास ये हमारा जो कंपोनेंट है ये स्वाइपेबल होना स्टार्ट हो गया है। राइट, तो अब हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओवरशूट फ्रिक्शन है जिसकी प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट में 8 अमूमन जाती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक की देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना होगा हमेशा के जो भी आइटम्स हमारे हैं वो यूनिक यहाँ पे चल रहे हों। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक फ़ंक्शन होता है, बल्कि वो फंक्शन हम बाद में करेंगे, पहले एक हम रेफरेंस बनाएंगे अपने आइटम्स के लिए। तो मैं बोलता हूँ आइटम रेफ्स इज़ इक्वल्स टू यूज़ रेफ, और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जब भी हमारे पास हमारा एक आइटम ये क्रिएट होगा तो हमारे पास ये रेफ का फंक्शन है, ये चलेगा, और इसके अंदर हम डॉट करंट इज़ इक्वल्स टू रेफ, जो कि हमें मिलेगा इसके अंदर से। ऑलराइट, तो ये हमारे पास इतना यहाँ तक के काम हो गया है। अब जितने भी आइटम बनेंगे उन सब के रेफरेंस इस आइटम के अंदर हमारे पास मौजूद होंगे। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और हम करना भूल गए, वो ये कि क्योंकि ये तो हमेशा ओवरराइड करता रहेगा, जितने भी आइटम्स होंगे हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई आपको कौन से ऑब्जेक्ट की कौन सी की के ऊपर रेफरेंस रखना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ बोल दिया आइटम डॉट आई डी, सॉरी, तो इससे होगा ये कि ये आइटम रेफ पे जाएगा और आइटम रेफ के करंट के अंदर जाएगा, जो भी हमारे पास इसके अंदर रेफरेंस था उसके अंदर एक की होगी, जो कि की ये बना देगा, अगर जैसे नहीं है तो की बना देगा, जिसके की का क्या नाम होगा, जो भी हमारे आइटम की आईडी होगी वो उसकी हो जाएगी, वो उसकी की हो जाएगी। तो आइटम डॉट करंट डॉट की का नेम, और उसके अंदर हमारे पास इस आइटम का पूरा क्या हो जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो भी हमारे पास यहाँ पे आइटम्स होंगे। राइट, यहाँ पे क्रैश कर गया, मेरे पास रीलोड करना पड़ेगा। ओके, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। पहले मैं अपने राइट एक्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, थोड़ा क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारा ये सिंपल सा एक डिलीट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमने दे दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हमें इसको जब जैसे ही मिसाल के तौर पे आपने एक आइटम खोला है तो होता ये है कि दूसरा आइटम जैसे खुला हुआ है तो हमारा पहला आइटम क्लोज़ हो जाना चाहिए। अभी होता क्या है कि हम जितने भी आइटम्स को इनेबल कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे आइटम हमने खोल लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई ओके, तो इस चीज़ को हमें करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे ऑन स्वाइपेबल ओपन स्टार्ट ड्रैग। तो हम इसको बोलेंगे जैसे ही आप ये स्वाइपेबल का आइटम है, इसकी जो ड्रैगिंग जो है ना, जो ये ड्रैग करते हैं हम, ये स्टार्ट हो तो आप ये फंक्शन चला दो। तो ये फंक्शन चलेगा इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं एसिंग फंक्शन, और इसके अंदर हम बोलेंगे इसको आप क्या करना है, इसके अंदर बोलेंगे सबसे पहले कि हम कीज़ उठाएंगे सारी की सारी जो भी हमारे आइटम के रेफरेंस में होंगी। कीज़ इज इक्वल्स टू आइटम रेफ डू करंट, तो जितनी भी कीज़ होंगी हमने इसके अंदर जो बिठाई थी, जितनी भी आइटम की आईडीज़ बैठी थी वो सारी यहाँ पर इसके अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद हम बोलेंगे जितनी भी कीज़ हैं उसके ऊपर आप लूप चलाओ कीज़ डॉट मैप, और एक सिंपल की आ जाएगी। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हम चेक करेंगे कि इफ़ की अगर सेम नहीं है आइटम की आईडी से तो क्या कर दो, उसको क्लोज़ कर दो, दैट्स इट। ओके, सिंक बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये काम होगा इसके अंदर। मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ और फिर देखते हैं हम इसको कि एक हमने आइटम ओपन किया, जैसे ही हम दूसरा आइटम ओपन करेंगे तो पहला आइटम क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से इसकी वजह से हो रहा है कि हम जितने भी हमने रेफरेंस के अंदर कीज़ रखी थी, हमारा जो भी आइटम क्रिएट होता है उनकी सारी की सारी कीज़ हमने रखी थी, उसकी कीज़ उठाई और कीज़ से मैच किया कि ये करंटली एक्टिव तो नहीं है। तो जो एक्टिव नहीं है तो वो क्या कर दो, वो सारी क्लोज़ कर दो, और जो हमने खोली है वो तो ऑलरेडी इसकी खुल जाएगी, जो भी उसके ऑप्शंस होंगे उसको दिखा देंगे। राइट, तो अब हमें डिलीट की फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो हम डिलीट की फंक्शनलिटी के लिए करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमने राइट एक्शंस पास किए थे उसको एज अ कॉल बैक पास करेंगे।
और यहाँ हम बोलेंगे राइट एक्शंस, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो कि हैंडल डिलीट आइटम की होगी वो पास करेंगे। और क्या होगा, सिंपल यहाँ पे हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे डिलीट आइटम के नाम से, और उसके अंदर हम जो भी हमारी आइटम की आईडी होगी वो इसके अंदर पास कर देंगे, आइटम डॉट आई डी। तो बस इसका गेम इतना था कि यहाँ पे हमने सिंपल एक आइटम डिलीट आइटम का फंक्शन बनाना है और उसके अंदर से हमें डेटा फ़िल्टर करके शो करवा देना है। तो ये सिंपल हमने इस तरह कर दिया। अच्छा, और सेट डेटा के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे हमें जो इंटेलिजेंस है उसने हमें दिखा दिया कि भाई ये कोड कंप्लीशन कर दिए कि आप डेटा में से फ़िल्टर कर दो जिसकी आईडी सेम ना हो और वो यहाँ पे शो करवा दो। और राइट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको, रीलोड करते हैं। अब मैं आइटम 2 डिलीट करता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट कर रहा हूँ तो हमारा आइटम 2 गायब हो जाता है, आइटम 5 भी गायब हो गया। और राइट, तो ये सिंपल हमारे पास डिलीट की फंक्शनलिटी हो गई है। लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ी सी एनिमेशन डाल देते हैं, जैसे कि एनिमेटेड डॉट व्यू एक कंपोनेंट बना लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और सिंपल करना क्या होगा हमें कि इसकी एग्ज़िट एनिमेशन लगानी पड़ेगी। एग्ज़िटिंग के अंदर बोल लेते हैं स्लाइड आउट लेफ़्ट, दैट्स इट। रीलोड करते हैं और राइट, ये क्रैश कर गया है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एनिमेशन अभी भी नहीं चली क्योंकि हमारे पास फ्लैट लिस्ट जो है उसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं चली है। तो पहले फ्लैट लिस्ट को हमें एनिमेटेड बनाना पड़ेगा, एनिमेटेड डॉट फ्लैट लिस्ट। और यहाँ पे हम बोलेंगे लेआउट ट्रांजिशन, लेआउट आइटम लेआउट एनिमेशन, सॉरी लेआउट ट्रांजिशन के मैंने बोला आइटम लेआउट ट्रांजिशन। तो इसमें बोलेंगे लीनियर ट्रांजिशन, दैट्स इट। इसको रिफ्रेश करते हैं एक मिनट अपने प्रोजेक्ट को। अब देखें, मैं यहाँ पे आइटम 2 को स्वाइप किया और जैसे मैंने डिलीट किया तो ये स्लाइड करके हमारे पास लेफ़्ट की तरफ आउट हो गया। तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर और सिंपल एनिमेशन हो गई, जिससे हमारे पास आइटम से डिलीट होने की पता चल रहा है कि यार ये आइटम डिलीट हो गया। तो ये सिंपली हमारे पास एक बहुत सिंपल सा कंपोनेंट बना सकते हैं हम, स्वाइपेबल कंपोनेंट्स। और कुछ भी इसमें हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा हमारे पास काम हो सकता है इसके अंदर। जो लाइब्रेरीज हमारे पास इंस्टॉल होती हैं जैसे कि रिएक्ट नेटिव हैंडलर जेस्चर और जेस्चर हैंडलर सॉरी, और रीएनिमेटेड जो होती है रिएक्ट नेटिव की, तो ये 2 लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करके ही हम सिंपल अपना एनिमेटेड कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। और बहुत बहुत छोटे से टाइम में हम ये अपना एक अच्छा सा स्वाइप टू डिलीट का फंक्शनलिटी जो भी होती है वो हम यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा राइट आइटम्स की तरफ भी स्वाइप करके कर सकते हैं। जैसे अमूमन होता है कि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करें तो वो अमूमन मैसेजेस जो होते हैं वो आर्काइव हो जाते हैं या कुछ और फंक्शनलिटी होती है, तो वो भी इसके अंदर हो सकती है। उसके लिए बस हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर लेफ़्ट रेंडर राइट आइकन्स एक्शंस की जगह रेंडर लेफ़्ट एक्शंस हमें डालने पड़ेंगे। तो दैट्स इट, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।